प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं। आइए एक सुंदर सा वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से हम ध्यान करेंगे। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय 4वां वचन पढ़ता हूं। विवाह सब में आधार की बात समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा हम आदि से देखते हैं, आदि मानव आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब बनाया, उन दोनों को एक साथ रहकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया। उस जोड़ी से लेकर अभी तक परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे परिवार है जिन्हें आशीषित किया है। जैसा हम देखते हैं अब्राहम और शारा को, बहुत सारे परिवार। लेकिन आज मसीह परिवारों में क्या ऐसी खुशी, ऐसी आशीष मिलकर परमेश्वर की महिमा करने का आज है? क्या ऐसे परिवार है? हम अपने आप को टटोलेंगे। विवाह के संदर्भ में परमेश्वर यूं कहता है कि सब में आधार की बात समझी जाए। सब में, इस संसार में जितने कार्य है, जितनी बातें हैं, उन सबों में परमेश्वर का वचन कहता है आधार की बात समझी जाए विवाह के बारे में। क्योंकि विवाह विषय में कहता है विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जो पाप करते हैं, है ना, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। विवाह के संदर्भ में परमेश्वर कहता है कि विवाह जो है निष्कलंक रहे। आइए हम इस विवाह के संदर्भ में कुछ बातें ध्यान करेंगे। नीति वचन में यूं कहता है, नीति वचन 18:22 में, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जिस पुरुष ने ब्याह किया है स्त्री को, उस इंसान को, उस पुरुष को क्या मिला है? उत्तम पदार्थ। उत्तम पदार्थ। उत्तम पदार्थ के बारे में क्या कहा गया है? हम देखते हैं गलत याकूब के पत्र में कि उत्तम जो दान है, उत्तम पदार्थ जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है, स्वर्ग से मिलता है। मेरे प्रियो, आज इस विवाह के संदर्भ में केवल पुरुषों के लिए हम कुछ बातें ध्यान करेंगे। अगर प्रभु की इच्छा है तो हम अगली समय हम स्त्रियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज केवल पुरुषों के बारे में हम विशेष कर अध्ययन करेंगे। देखिए, कहता है कि जिसने स्त्री को ब्याह लिया, यानी जिस पुरुष ने स्त्री को ब्याह लिया, जिसका मैरिज हुआ है, जिसका विवाह हुआ है, वो पुरुष के लिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने उत्तम पदार्थ पाया है। क्या संसार के पुरुष उस उत्तम पदार्थ को पाकर खुश है? हम अपने आप को टटोलेंगे। देखिए, इस बात में आपको समझाना चाहता हूं, अगर कोई जॉब है ना, कोई जॉब या कोई मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता है, मिलने के बाद जो उत्तम पदार्थ है, जैसा हम सोचते हैं कि मुझे सीट मिलना जरूरी है, सीट मिलेंगे तो कितना अच्छा है ना, कोई जॉब, कोई नौकरी, है ना, सरकार की नौकरी मिले तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन मिलने के बाद क्या हम घर पर बैठे रहे? हो सकता है? क्या ये सही है? हम उस पदार्थ को पा लिए? नहीं मेरे प्रियो, कॉलेज में जाना पड़ता है, कामकाज में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना, तब जाकर, है ना, 1 महीने के बाद जो सैलरी मिलता है ना, वो उत्तम पदार्थ पाना, यानी उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है। अब परमेश्वर ने पुरुषों के लिए लिखा गया है कि जिसने ब्याह किया है स्त्री से, वह उत्तम पदार्थ पाया है। कितने खुशी की बात। लेकिन वो खुशी, वो आनंद, क्या हर एक इंसान, हर एक पुरुष अपनी पत्नी के बारे में वो सोच रखता है कि हम अपने आप को सोचना है? देखिए, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। अपोस्टल पौलुस जो एफेसियों के पत्र में लिखता है 5वां अध्याय, उसका 25 से 30 तक कुछ बातें का अध्ययन करेंगे। वहां पर बहुत सारी बातें हैं। जैसा मैं बोलूं, अपने पत्नी से प्रेम रखे। एक पुरुष के लिए ये बातें हैं। अपनी ब्याह की हुई जो स्त्री है, अपनी पत्नी से वो प्रेम रखे। कैसा प्रेम रखना है? जैसा मसीह कलीसिया को प्रेम रखा। आज कलीसिया को परमेश्वर का प्रेम जानते हैं हम। मसीह यीशु अपना लहू, अपना जीवन देकर प्रेम किया है। वैसा ही प्रेम एक पुरुष
अपने पत्नी से करना है। कहता है कि अपने आप को दे देना, अपने आप को दे देना। हर एक पुरुष अपने स्त्री यानी अपनी पत्नी को अपने आप को दे देना, यही प्यार है मेरे प्रियो। क्या ऐसा प्यार हम कर रहे हैं जैसा मसीह यीशु कलीसिया को प्रेम करता है? कलीसिया के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है मेरे प्रियो। और दूसरी बात वहां पर लिखता है अपने खुद के देह के समान प्रेम रखे। खुद के देह के समान, खुद के देह के समान। जैसे हम अपने देह से, अपने शरीर से प्रेम करते हैं, क्या वैसा प्रेम करते हैं हम लोग? करना है मेरे प्रियो। ये प्रभु का वचन हमसे कहता है। कोई भी अपने देह से, अपने शरीर से, कोई भी इंसान बैर कोई रखता है? कोई बैर नहीं रखता। आज अगर कोई पति अपने पत्नी से बैर रखता है तो अपने खुद के देह से, खुद के शरीर से वो बैर रख रहा है। कितनी गलत बातें हैं, है ना? कितनी हमको अलग लगता है ये बातें। अगर कोई अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहते हैं तो जैसा अपने देह, अपने शरीर के साथ प्रेम करते, बैर नहीं रखते, वैसा ही हम अपने पत्नी से प्रेम रखना है। और वहां पर लिखता है जैसे कि एक सिर के समान, सिर, हेड ऑफ द फैमिली जैसा हम बोलते हैं, है ना? जैसा मसीह कलीसिया का सिर है, जैसा मसीह कहता है कलीसिया को सुनना है, कलीसिया को सुनना है, कलीसिया को चलना है। मसीह यीशु सिर के समान कलीसिया से प्रेम रखता है, पालन पोषण करता है। वैसा ही हर एक पति को अपनी अपनी पत्नी से कैसा रहना है? एक सिर के समान उसका पालन करना है, पोषण करना है, उसकी रक्षा करना है, जैसा हम अपने देह से करते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि ये खाना ठीक है या नहीं, है ना? ये पानी साफ सुथरा है कि नहीं। मेरे प्रिय, यहां से बातें निकलती है, ये गंदगी से भरा हुआ पानी मुझे नहीं पीना है मेरे देह के लिए, मेरे शरीर के लिए, तंदुरुस्त भरा जीवन के लिए। जैसा हम सोचते हैं मेरे प्रियो, अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करना है, एक सिर के समान, है ना? एक मुखिया के समान। इस बात को हमें बहुत ही बारीकी से सोचना है। पौलुस के द्वारा जो बातें हम लोग सीखते हैं मेरे प्रियो, एक सिर के समान। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए जो रिश्ता है, रिलेशन है, सिर और शरीर के बारे में जैसा मसीह यीशु और कलीसिया के बारे में बताया गया है, वो किसी रिश्ते के साथ नहीं जोड़ा। जैसा कि पिता और पुत्र, बेटी और माँ, इन दोनों के साथ भी नहीं जोड़ा, लेकिन पति पत्नी के साथ जोड़ा है मेरे प्रियो। सिर यानी पुरुष और शरीर यानी पत्नी, कलीसिया यानी शरीर और सिर यानी प्रभु यीशु मसीह। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ऐसे एक ही देह में रहने वाले शरीर के साथ क्या सिर का कैसा प्रेम करते हैं? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरे प्रियो, कोई कंपनी नहीं है, है ना? कोई बड़ा सा फैक्ट्री नहीं है कि उसका तुम हेड हो या उसका तुम सिर हो। वहां के जीवन में और एक पति पत्नी के जीवन में, अपने देह के जीवन में बहुत ही अंतर है ना? जो भी हेड है, जो भी कंपनी का, वो इतनी बारीकी से वो ये नहीं करता, पालन पोषण नहीं करता। भले वर्कर्स रहे या वर्कर्स चले जाए, वर्कर्स छोड़कर चले, वो नहीं तो दूसरा आएगा। लेकिन शरीर में ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये सिर अपने देह को कितना प्यार करता है, हर एक विषय में सावधानी बरतता है। वैसा पवित्र जीवन, वैसा सिर के बारे में परमेश्वर कहता है कि तुम, यानी पतियों को कहता है कि अपने पत्नियों का सिर हो तुम। तो कैसे उनका पालन पोषण करते हैं, कैसे उनको प्रेम करते हैं, है ना? उत्तम पदार्थ हमने पाया है, क्या उसका अनुभव हम कर रहे हैं? आज हम अपने आप को जांचना है। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने एक पारिवारिक, है ना, एक वैवाहिक, एक विवाह के विषय में बहुत सारी बातें बताया। आज केवल पुरुषों के लिए कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। पहला कुलुस्सियों का पत्र में लिखता है 3:19 में, कुलुस्सियों का 3:19 में कहता है अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो। एक अच्छा जीवन अगर जीना है ना, परिवार में एक सदा आनंद और शांति रहना है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि पतियों को लिखता है कि प्रेम रखो अपनी पत्नी से, और अपनी पत्नी को उनसे कठोरता ना करो मेरे प्रिय। वो आपका देह है, वो आपका शरीर है, उससे तुम प्रेम करो, है ना? पहला थिस्सलुनीके हम पढ़ेंगे, थिस्सलुनीका पत्र
पहला थिस्सलुनीको उसका 4 का 4 अध्याय। बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ बातें हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय उसका 3 और 4 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आधार के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। क्या लिखा है? अपने अपनी पत्नी को पवित्रता के साथ उन्हें प्राप्त करना है। देखिए, हमारी पत्नी एक पुरुष के लिए अपनी पत्नी ऐसा परमेश्वर की नजर में रखा है कि उसको संभालो, यानी अपना देह है। तुम में से हर एक पवित्रता और आधार के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना है, यानी पवित्र जीवन जीना है। व्यभिचारियों की तरह में नहीं रहना है, सांसारिक जीवन में हमें नहीं जीना है ना मेरे प्रियो। संसार में बहुत सारे पाप होते हैं। पत्नी के रहते हुए भी परस्त्री, है ना, दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखते हैं। परमेश्वर अपने वचन में यूं कहता है कि ऐसे व्यभिचारियों का न्याय होगा, उनको दंडित दिया जाएगा मेरे प्रियो, उनको शिक्षा मिलेगी। विवाह इसलिए निष्कलंक रहना है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपने देह को, यानी अपनी पत्नी को पवित्र जीवन में जीने के लिए तुम्हें मदद करना है। एक पवित्र मार्ग पर दोनों हमको चलना है। देखिए, कुछ बातें और कहता है कि एफेसियों का पत्र में 4 का 3 में कहता है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने में यत्न करना। मेल के बंधन में आत्मा की एकता, जैसा परमेश्वर कहा था कि अब वो 2 नहीं बल्कि 1 रहेंगे। आदम और हव्वा के बारे में लिखा है, पुरुष और स्त्री के बारे में लिखा है। पति पत्नी के बारे में यूं कहता है कि वो 2 नहीं रहेंगे, 1 रहेंगे, एक आत्मा। मेरे प्रियो, आज क्या दोनों पति पत्नी दोनों की आत्मा मिलता है क्या? मेरे प्रियो, इस बात को हमको याद रखना है। उनकी एकता में बहुत ही ताकत होता है। उन दोनों को एकता में जीना है। ये जो पवित्र परमेश्वर ने दिया है कि मेल के बंधन में मेल मिलाप जो है, हमेशा मेल मिलाप के बंधन में हमको रहना है। और कहता है कि आत्मा की एकता रखने में यत्न करना है, यानी प्रयास करना है। हमें संसारिक जीवन में नहीं मेरे प्रियो, आत्मा के बारे में हम सोचते हुए हम दोनों को, पति पत्नी को एकता में, आत्मा की जीवन में आगे बढ़ना है। और क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 13 का 4 और 5 में, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, और प्रेम बुरा नहीं मानता। देखिए, प्रेम के बारे में जैसा हमने कहा कि अपने समान, अपने देह के समान एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करना है। इस प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें सिखाता है कि प्रेम रखने से क्या होता है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कभी क्रोधित नहीं होता, जल्द से जल्द गुस्सा नहीं होता मेरे प्रियो। प्रेम बहुत ही धीरजवंत है। और क्या कहता है? कृपालु है, और बुरा कभी नहीं मानता। कितने सारे परिवार में एक बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर बुरे मान जाते हैं, और इतना बुरे मान जाते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की नजर में जो बुरा है, डिवोर्स पर, है ना, अलग होने पर वो विचार करने लगते हैं। ऐसे परमेश्वर की महिमा नहीं होती मेरे प्रियो। प्रेम करना है, प्रेम में धीरज है, धीरजवंत होकर हमको आगे चलना है। और क्या कहता है? पहला पत्रस 4 का 8 में कहता है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। पति पत्नी के बारे में परमेश्वर इतना पवित्र प्रेम रखा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि वो प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है, यानी छिपा देता है। आज ऐसे कितने परिवार हैं, पति शाम को आया नहीं कि पत्नी बहुत सारी बातों को, गलत बातों को सामने रख देती है ना। पति घर पर आया नहीं कि पत्नी के सामने बहुत सारी बातों को रख देते। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो तो अपनी पत्नी की कुछ गलतियां भी हो तो वो ढांप देना है, उसे छुपा देना है मेरे प्रियो। सचमुच मेरे प्रियो, पत्नी की अगर कोई गलती है तो उसे छुपाना है। अगर आप पत्नी से प्रेम करते हो तो उसे ढांपना है, ताकि वो दूसरी बार ना करे। अपने पति से प्यार पाकर, है ना, ये प्रेम पाकर वो अपने आप को सुधार में लाती है। मेरे प्रियो, पत्रस एक बात कहता है, पहला पत्रस उसका 3 का 7 देखिए, वैसा ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों
जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। कितनी बड़ी बात कहा है देखो। पत्नियों के बारे में पौलुस पत्रस लिखता है कि क्या कहता है, पतियों को लिखता है कि तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। एक बुद्धिमान, एक कच्चा जीवन जीने के लिए विवाह में, अपने पूरे परिवार में अगर बहुत सालों तक सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाते जाते हैं, अगर उस परिवार में अगर आनंद चाहते हो, सुखमय जीवन चाहते हो, तो परमेश्वर के वचन का ग्रहण करना है। कहता है कि पतियों को बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ विवाह जीवन को निर्वाह करो। क्या कहता है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। परमेश्वर कहता है स्त्री जो है निर्बल पात्र है। देखिए हम लोग बहुत सारे परिवार में देखते, कुछ बातें हो गई तो हमारी बहनों है ना, स्त्रियों के आंखों से आंसू निकल आते हैं। निर्बल पात्र है वो, कुछ बात को लेकर छोटी सी बात अगर बोल दे तो वो लोग रोने लगते हैं। इसलिए पत्रस कहता है, पौलुस पत्रस के द्वारा परमेश्वर ये संदेश देता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसे हमें ये नहीं करना है मेरे प्रियो, तुच्छ नहीं जानना है, उनको टोकर नहीं मारना है, उनको वो निर्बल पात्र जानकर हमें उसका आदर करना है, सम्मान करना है अपने पत्नियों का। एक बुद्धिमानी के साथ सोच समझकर दोनों को आगे बढ़ना है। कहता है कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। देखिए जैसा मैं कहा कि पति जो है पत्नी का सिर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को जूते के समान तुम नीचे दिखो। इस सच्चाई को जानो। शारा जो है अपने हस्बैंड, अपने पति अब्राहम को स्वामी कहकर बुलाती थी। स्वामी कहकर बुलाती थी, उसका मतलब ये नहीं कि अब्राहम जो है अपनी पत्नी शारा को एक दासी के समान, एक जूते के समान नहीं देखता था मेरे प्रियो। दोनों को जीवन के वारिस में समान रखा है परमेश्वर ने। बहुत बड़ा प्यार रखा है मेरे प्रियो। अगर इसको भरपूरी जीवन यानी एक आनंद का जीवन जीना चाहते हो, इन वचनों का पालन हमें करना है। बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी का सम्मान आदर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। पतियों को लिखता है। और अंत बात मैं बताना चाहता हूं, सबोपदेशक में 9वां अध्याय उसका 9वां पद देखते हैं। सबोपदेशक 9 का 9, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही बाग है। परमेश्वर कितनी बड़ी बात लिखता है। आज संसार में क्या कमाए, हमने क्या क्या ये किए है ना, संसार में वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर कहता है पुरुषों के लिए, इंसानों के लिए कि ये सूर्य के नीचे इस पृथ्वी पर जो हमारा आयुष्य है, जो हमारा जीवन है, जो उसे भी व्यर्थ कहता है परमेश्वर, बावजूद उसमें कुछ अगर आपने बाग पा लिया, परमेश्वर की ओर से वरदान पा लिया, तो वो ये है अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। यही बाग है। संसार में हमने क्या कमाया, कितने बंगले, कितने मोटर गाड़ियां ले लिया, वो कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर की कृपा वरदान ये है, ये बाग इंसान के लिए है कि अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। आज क्या अपनी पत्नी को तुम समय दे पा रहे हो? संसार में काम है ना, बहुत सारे बिजी लाइफ हम बोलते हैं, लेकिन पत्नी के साथ जो हम कहते हैं हमारा देह है, उस देह के साथ तुम नहीं है। आप सोच कर देखो, मेरा सिर एक जगह पर है और शरीर एक जगह पर है, कैसा जीवन बिताएंगे? प्रभु कहता है कि तुम दो नहीं एक हो। ये सिर और शरीर एक है मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बात जब परमेश्वर कहता है क्यों ना इस उत्तम पदार्थ को हम पाए, उत्तम पदार्थ को जिए। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास है, उनके द्वारा मैंने एक कहानी सुना था। वो कहता है कि देखिए परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के नींव पर हम बंधे हुए हैं, है ना, बांधा हुआ है। अगर कोई घर बांधते हैं, मान लो 3 मंजिला का अगर कोई घर बांधता है, सबसे पहले जो नींव डालते हैं, है ना, नींव डालते हैं, फाउंडेशन जो बोलते हैं, वो नींव परमेश्वर के प्रेम पर हमें बांधना है, वो नींव। उसके बाद जो पहला मंजिला है, पहला जो माला है, परमेश्वर का दास कहता है कि पहला माला यानी पहला रिलेशन क्या होता है? मैं यानी परमेश्वर के साथ रिलेशन। सबसे पहले एक इंसान, एक पुरुष या स्त्री, सबसे पहला अपने जीवन में परमेश्वर का नाम होना जरूरी है। हमारा रिलेशन परमेश्वर से कैसा है?
एक पवित्र जीवन होना जरूरी है। इसमें कोई कलंक, कोई भी पाप हमारे अंदर नहीं होना है। परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन, एक पहला माला। दूसरा माला जो है वो अपनी पत्नी या अपना पति, यानी पहला रिलेशन परमेश्वर के साथ, और दूसरा जो माला है वो है अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगी, है ना, अपनी क्या बोलते हैं, अपने देह। ये शरीर जो किसका है, मेरा है, तो वो रिलेशन होना जरूरी है, बहुत ही अच्छा रिलेशन, और उसमें परिवार आगे, बच्चे आगे, पेरेंट्स आगे, है ना। और तीसरा मंजिला है परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का कार्य। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, इन सब बातों से मुझे दूर रखो। बहुत सारी बातें हमको सीखना है मेरे प्रियो। कोई कलेश में अगर पद में संभालता है, कोई नायक है, कोई एल्डर है ना, कोई डीकन है, कोई बुजुर्ग है जो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के फाटक पर जो कार्य करता है, वहां पर लिखा गया है, उस अध्यक्ष या उस लीडर के बारे में लिखा गया है कि वो कलेश को चलाने के लिए सबसे पहले परिवार को चलाना जरूरी है। एक अच्छा परिवार, एक ही पत्नी का पति होना जरूरी है ना, अपने बच्चों का सही रीति से पालन पोषण करना जरूरी है। वही लोग अगर अपनी पत्नी को, अपने परिवार को नहीं पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाया, तो कलेश को कैसे संभालेगा, है ना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की सेवा से पहले आता है परिवार, परिवार में भी पति पत्नी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी पति अपनी पत्नी से बढ़कर किसी से प्यार नहीं करना है, कोई भी पत्नी अपने पति से बढ़कर कोई दूसरे से प्यार नहीं करना है। मानो अपने बच्चे हो या अपने माँ बाप हो, माँ बाप का सम्मान करना जरूरी है, बच्चों का पालन पोषण करना जरूरी है, लेकिन आपके पत्नी से ज्यादा प्यार करना गलत है। क्योंकि पूरे बाइबल में, पूरे पवित्र शास्त्र को हम खोजे तो पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशन, जो प्यार परमेश्वर ने रखा है, वो अद्भुत है मेरे प्रियो। आज इस बात को समझिए। कोई कहेगा मैं सेवा कर रहा हूँ, अगर आप पत्नी से प्यार नहीं करते तो परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर की सेवा को छोड़िए, अपने घर परिवार में जाकर पहले अपनी पत्नी से मेल मिलाप कीजिए। इतनी प्यारी बातें परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो। एक अच्छा, यानी पत्नी जिसने स्त्री को ब्याह लिया, उसने उत्तम पदार्थ पाया है। क्या उस पदार्थ को तुम जान गए हो? उस उत्तम पदार्थ को हम पहचान चुके हो? क्या उस उत्तम पदार्थ को तुम अनुभव कर रहे हो? ये परिवार जो है आनंद है मेरे प्रियो। कहता है ना, परमेश्वर कहता है पूरी इस व्यर्थ भरी जीवन में अगर कोई बाग है, जाकर अपनी पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी, अपने प्रेम करने वाली पत्नी से संग बिता, समय बिता। ये प्रभु की बातें हैं मेरे प्रियो, ये पवित्र जीवन है। इससे बढ़कर जो संसार में होता है वो व्यभिचारी, उसका परमेश्वर न्याय करेगा, है ना। परमेश्वर इन बातों को आशीषित करे। आइए हम अपने आप को टटोले, हम अपने आप को जांच कर ले कि आज कहाँ पर है हम। आज हम हमारे जीवन में जो बहुमूल्य उपकार या दान या उत्तम पदार्थ पत्नी के रूप में प्रभु ने दिया है, उसे हम कैसे प्यार करते हैं, उसके साथ कैसे जीवन बिताते हैं। हम अपने आप को परखेंगे, सुधारेंगे और प्रभु के राज्य में आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इन बातों को आशीषित करे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 राजा, आपके पवित्र वचनों के लिए, बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक पिता हमने पुरुषों के लिए जो बातें हमने सीखा है, धन्यवाद खुदा। हाँ प्रभु, अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपने शरीर के साथ अनुसार प्रेम करें। जैसा अपने देह से कोई प्यार करता है, वैसा ही प्रेम अपनी पत्नी से करें, बैर ना रखें। और पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार एक अच्छा जीवन, पारिवारिक जीवन जी सके, ऐसी कृपा कीजिए। जितने लोग प्रभु इन बातों को सुन रहे, उन सारे परिवारों को तो आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन के साथ अनुसार जीकर सदा अपने परिवार में आनंद के साथ जीवन बिताए। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी को। ये बातें तेलुगु में भी रहेगा, जिसे तेलुगु में जानना है, सुनना है तो वो सुन सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, ऐसी बहुत सारी बातें हम लेकर, सुनकर प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।